उन सभी रहस्यों के बारे में बात करेंगे जिससे पॉजिटिव या नेगेटिव चीजें हमारी तरफ आकर्षित होती है। इस वीडियो की मदद से हम पॉजिटिविटी की ताकत को पहचान कर उसे इस्तेमाल करना सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम खुद अपनी किस्मत लिख सकते हैं, किस तरह आप बेहतर हालात को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आभार जताने से किस तरह से आपका फायदा हो सकता है, आपकी सेहत आपकी सोच से किस तरीके से बदल सकती है। अब से 350 साल पहले न्यूटन ने हमें बताया था कि इस ब्रह्मांड में हर चीज दूसरी चीज को अपनी तरफ खींचती रहती है। लेकिन न्यूटन से पहले बहुत से फिलोसोफर आए जिन्होंने इसी बात को दूसरी तरह से समझाने की कोशिश की थी। बहुत सारी धर्म और फिलोसॉफी की किताबों में इससे आकर्षण के नियम की बात कहा गया है। ये नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम कहा जा सकता है क्योंकि इसी नियम पर ये दुनिया चल रही है और इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ता है। इस नियम का कहना है कि हम जिस तरह की सोच रखते हैं उसी तरह की चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यानी कि अगर हम पूरी तरह से नफरत, गुस्सा और गलत भावनाओं से भरे पड़े हैं तो हम इसी तरह की चीजों को अपनी ओर आकर्षित भी करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम प्यार और पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं तो हम पॉजिटिव चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। हम इस दुनिया को जो देते हैं ये दुनिया बदले में हमें वही देती है। गरीब व्यक्ति पहले से गरीब है इसीलिए वो गरीबी को आकर्षित करता है और समय के साथ और गरीब होता चला जाता है, जबकि अमीर व्यक्ति अमीर होने की वजह से अमीरी को आकर्षित करता है और समय के साथ और अमीर होता चला जाता है। तो आप देखिए कि आपके दिमाग का ज्यादातर हिस्सा किस तरह की भावनाओं से भरा हुआ है। अगर आपको ये पता है कि आप ज्यादा नेगेटिव हैं तो जाहिर सी बात है आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस दुनिया से आपको अच्छी चीजें मिले तो सबसे पहले अच्छी सोच बनाइए और इस दुनिया को अच्छी चीज दीजिए। आप शायद सोच रहे होंगे कि इस दुनिया में हर कोई सोचता है मैं फेल नहीं होना चाहता, मैं कर्ज में नहीं डूबना चाहता, मैं शराब नहीं पीना चाहता, मैं जुआ नहीं खेलना चाहता, मुझे नहीं खेलना चाहिए। जब हर वक्त कुछ इस तरह की बातें हम सोचते रहते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि इसकी उल्टी चीजें हमारी तरफ आकर्षित हो जाती है। इसकी वजह ये है कि आकर्षण के नियम को नहीं शब्द का मतलब नहीं पता, इसीलिए वो इसे अनदेखा कर देती है। अगर आप हर वक्त सोचेंगे कि मैं फेल नहीं होना चाहता तो आकर्षण के नियम के हिसाब से आप सोच रहे हैं कि मैं फेल होना चाहता हूं और आप फेल हो जाएंगे। इसीलिए आप कतई ये मत सोचिए कि आपको क्या नहीं चाहिए, बल्कि ये सोचिए कि आप क्या चाहते हैं। आप ये सोचिए कि आप कर्ज से आजाद होना चाहते हैं, जुए शराब की लत से आजाद होना चाहते हैं। इस तरह से पॉजिटिव चीजें आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगी। अब आइए हम देखते हैं कि आकर्षण का ये नियम किस तरह से काम करता है। अगर आप क्वांटम फिजिक्स से वाकिफ हैं तो आपने स्ट्रिंग थ्योरी जरूर पढ़ी होगी। इस थ्योरी के हिसाब से अगर हम इस ब्रह्मांड को छोटे से छोटे हिस्से करते चले जाएं तो अंत में हमें सिर्फ एनर्जी मिलेगी। उन सबसे छोटे हिस्सों को हम स्ट्रिंग का नाम देते हैं जो वाइब्रेट करते रहते हैं, जिससे एनर्जी निकलती रहती है। जो चीजें आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती है उनके स्ट्रिंग एक तरह से वाइब्रेट किया करते हैं। ठीक इसी तरह अगर आप अपनी सोच को बदल रहे हैं तो असल में आप अपने दिमाग में होने वाली वाइब्रेशन को बदल रहे हैं। ये वाइब्रेशन जिस तरह की होगी उसी तरह की चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। अगर आप नेगेटिव बातों को सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में नेगेटिव वाइब्रेशन होने लगेगी और नेगेटिव चीजें अपने आप आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगी। अगर आप टीवी देख रहे हो और आपको ये ना पता हो कि आप चैनल बदल सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप वही देखते रहेंगे जो टीवी पर दिखाया जा रहा है, भले ही वो आपको अच्छा लगे या ना लगे। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि वे अपने हालात को बदल सकने की ताकत रखते हैं, इसीलिए वे वही देखते रहते हैं जो ये जिंदगी उन्हें दिखाती है।
अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अपने हालात को कैसे बदले। आप 3 स्टेप्स में अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। सबसे पहले आप इस ब्रह्मांड से मांगिए कि आपको क्या चाहिए। ये सोचिए कि ये ब्रह्मांड एक रेस्टोरेंट है जहां आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप सबसे पहले उस चीज को कहीं पर कुछ तरह से लिखिए कि जैसा वो आपको पहले से ही मिल चुकी है। जैसे मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास अब खुद का घर है। भले ही आपको अभी घर ना मिला हो, लेकिन आप उसे इस तरह से लिख लीजिए। इसके बाद आपको भरोसा रखना है कि आपने जो भी मांगा है वो आज नहीं तो कल आपको जरूर मिल जाएगा। आप अपने अंदर से आत्मविश्वास को निकाल कर ब्रह्मांड को ये संदेश देते रहिए कि आप अब भी उसका इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद आप अपना ऑर्डर रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए। जब आपको लगे कि आपकी मांगी हुई चीज आपको मिल रही है तो आप इस ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा कर दीजिए और कहिए कि आप अपनी जिंदगी से बहुत खुश हो गए हैं और अब आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। इस तरह से आप अपने आसपास एक पॉजिटिव माहौल तैयार करके वो हासिल कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। अक्सर ऐसा महसूस होता है कि हम अपनी नेगेटिव भावनाओं को काबू नहीं कर पा रहे हैं, वे हम पर हावी होती चली जा रही है और हम उन्हें काबू में रखने के लिए कुछ नहीं कर पाते। इससे छुटकारा पाने के लिए आप हर वक्त ये सोचते रहिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें कामयाब हो चुके हैं। मान लीजिए कि आपको एक स्पीकर बनना है। आप हर वक्त ये सोचते रहिए कि आप पहले से एक बेहतरीन स्पीकर हैं और आपको सुनने के लिए हजारों लोग आते रहते हैं। आप सोचिए कि आपके सेमिनार में हजारों लोग आए हुए हैं और आप उन्हें अपनी स्पीच से खुश कर रहे हैं। इसके अलावा आप लिखने का सहारा ले सकते हैं। आप अगर अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं तो आप लिखिए कि आप 1 साल में कितने पैसे कमाना चाहते हैं। आप नतीजों के बारे में हर वक्त सोचते रहिए। ऐसा करने से आपके अंदर ये भावना आएगी कि आप पहले से कामयाब हैं और आप एक कामयाब व्यक्ति की तरह काम भी करने लगेंगे, जिससे आप एक दिन कामयाब जरूर हो जाएंगे। इस तरह आप नेगेटिव भावनाओं को खुद से दूर रख सकते हैं। अगर आप कुछ खरीदना या हासिल करना चाहते हैं तो आप खुद से लगातार ये बात कहते रहिए कि आप उसे हासिल कर सकते हैं। इस तरह से आपके दिमाग में उसे हासिल करने के तरीके भी आने लगेंगे। इसका इस्तेमाल आप अपने रिश्तों को मजबूत बनाने में भी कर सकते हैं। आप लोगों से उस तरह का व्यवहार कीजिए जिस तरह का व्यवहार आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें। आप ये सोचिए कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं जो हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करता है और बदले में सब उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार करें तो सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना होगा। आपको खुद से प्यार तब होगा जब आप एक बेहतर व्यक्ति होंगे। जब आप एक अच्छे व्यक्ति होंगे तो लोग आपसे प्यार करने लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप खुद के बारे में बेहतर सोचेंगे तो लोग भी आपके बारे में बेहतरीन सोचेंगे। अच्छी भावनाएं अच्छी भावनाओं को आकर्षित करती है। बहुत से लोग कुछ भी खाने से पहले अपनी कमर के बारे में सोचते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे थोड़ा सा भी तेल या मसाला खा लेंगे तो वे मोटे हो जाएंगे। इस तरह की सोच रखने वाले लोग पहले से मोटे होते हैं क्योंकि वे हर वक्त खुद से कहते रहते हैं कि मुझे मोटा नहीं होना है, इसलिए वे मोटे होते चले जाते हैं क्योंकि आकर्षण के नियम को नहीं का मतलब मालूम नहीं होता। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं कुछ भी खा लूं मेरी सेहत ठीक रहती है। ऐसा सोचने वाले लोग वाकई मोटे नहीं होते और सेहतमंद रहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपनी सेहत के बारे में जैसा सोचते हैं हमारी सेहत वैसे ही होती चली जाती है। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन ये बात सच है। बहुत से लोग डाइट करने पर भी मोटे ही होते रहते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनकी सेहत उनकी सोच से बनती है, ना कि उनके खान पान से। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि हमारे शरीर के सेल्स हर 3 साल बाद मर जाते हैं और उनकी जगह पर नए सेल्स बनने लग जाते हैं। अगर आप अपनी सोच को बदल दें तो 3 साल में आप पूरी तरह से सेहतमंद हो जाएंगे। एक सेहतमंद शरीर पाने के लिए आप उन 3 स्टेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
सबसे पहले आप लिखिए कि आप पहले से सेहतमंद हैं। इसके बाद आप पूरा भरोसा रखिए कि आप सेहतमंद हो जाएंगे और अंत में अच्छी सेहत को हासिल कर लीजिए। और साथ ही शुक्रिया कहना हरगिज मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आप ये सोचेंगे कि आप खुद को ठीक कर सकते हैं तो आपके अंदर बीमारियों से आसानी से लड़ सकने की ताकत आ जाएगी। इसे साइंस ने प्लेसबो इफेक्ट का नाम दिया है, जिसमें ये बताया गया है कि पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग नेगेटिव सोचने वाले लोगों के मुकाबले कम बीमार पड़ते हैं और बीमार पड़ने पर भी वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। बहुत बार हम कहते हैं कि भगवान इस दुनिया को चला रहा है। ये ब्रह्मांड असल में एक अनजान शक्ति की वजह से चल रहा है, जिसे हम भगवान का नाम दे देते हैं। हालांकि उसे नाम देना उसे समझने से कम जरूरी है। सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आप भी खुद एक एनर्जी है, जो इस बहुत बड़ी ब्रह्मांड की एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर आप किसी भी चीज का विरोध कर रहे हैं तो आप यहाँ के तालमेल में उलझन पैदा कर रहे हैं, जिससे सिर्फ आपका नहीं बल्कि बहुत से लोगों का नुकसान हो रहा है। कुछ हासिल करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी से प्रतियोगिता करें। ये भी एक तरह का विरोध है, जिससे आप और ज्यादा परेशान हो सकते हैं। यहाँ पर हम सभी के लिए बहुत से रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी कई लोग सोचते हैं कि ये सब काफी नहीं है, इसीलिए वे प्रतियोगिता करते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। डर और प्रतियोगिता से बहुत सारी नेगेटिव भावनाएं हमारे अंदर आने लगती है। इन सब में बेहतर यही होगा कि आप वही कीजिए जो आप कर रहे हैं और किसी का विरोध मत कीजिए। इससे चीजें बिना रुकावट के आपके पास आती चली जाएंगी। कई बार हमें लगता है कि हमारा पास्ट हमारे भविष्य को काबू कर रहा है। हमें लगता है कि हमारे गलत फैसलों की वजह से हम हमेशा के लिए उनके चंगुल में फंस गए हैं और अब उससे बाहर निकल पाना नामुमकिन है। लेकिन अगर आप ये सोचने लगेंगे कि टीवी का रिमोट आपके हाथ में है और आप अपने हालात के चैनल बदल सकने की काबिलियत रखते हैं, तो आप वाकई में ऐसा कर सकेंगे और खुशनुमा जिंदगी जी सकेंगे। हम अपनी जिंदगी को लेकर जिस तरह की सोच रखते हैं, हमारी जिंदगी वैसे ही बनती चली जाती है। अगर हम चाहे तो अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। इससे हम कामयाब हो सकते हैं, अपने रिश्ते सुधार सकते हैं और साथ ही अपनी सेहत भी सुधार सकते हैं। पॉजिटिव सोच का असर हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है और दूसरों का आभार जताने के लिए तो हमेशा तैयार रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर अच्छी भावनाएं बनी रहे, तो आप अपनी पसंद का एक पत्थर अपनी जेब में रख सकते हैं। जब भी आपके हाथ उस पत्थर को छुएंगे, आप किसी एक चीज का आभार जता सकते हैं। और ऐसे ही कई सारी चीजें आप कर सकते हैं जिससे आप आभार व्यक्त करना ना भूलें। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए और इस पॉजिटिविटी की ताकत को बिल्कुल भी कम मत आंकिए, क्योंकि पॉजिटिविटी में बहुत ज्यादा ताकत होती है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है और आपको इस दुनिया में किसी भी चीज को हासिल करवा सकती है। इसीलिए खुद पर भरोसा रखिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। तो मिलते हैं ऐसी ही और भी ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।